पंजाब के जिला अटक में मोटरवे M14 फतेह जंग के करीब बस हादसे का शिकार 10 अफराद जान की बाजी हार गए, 7 जख्मी हो गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत और लापरवाही की वजह से पेश आया। बस मियांवाली से रावलपिंडी जा रही थी। नौशेरो फेरोज में ट्रॉलर और वैन में तसादुम, 7 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। 10 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में नवाबशाह मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद का ताल्लुक नौशेरो फेरोज के तगड़ बरादरी से है। हादसे की शिकार वैन शादी की तकरीब से नौशेरो फेरोज वापस आ रही थी। FIA गुजरावाला जोन की कार्रवाई, यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलरों समेत 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिमान को गुजरावाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में यूनान और लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर भी शामिल। तालिबान से PTI की दोस्ती थी तो ठीक है, मगर इस दोस्ती का सद्देबाब भी तो करते। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने PTI हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, बातों और लश्कर कशी से अवाम का पेट नहीं भरता। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल हल करने पर किसी की तवज्जो नहीं। पंजाब को भी इतने फंड्स दिए जाते हैं जितने दूसरे सूबों को। पख्तूनख्वा में 152 अरब रुपए का खसारा हुआ। अता तारण कोई न कोई ऐसी बात कर जाते हैं जिससे उनकी नाअहली अयां हो जाती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि अता तारण खैबर पख्तूनख्वा की मईशत पर बात करके बड़े बड़े मईशतदानों की हंसी निकाल देते हैं। वफाकी हुकूमत का वाइट पेपर कॉपी करके खैबर पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के कर्जे वफाक के मुकाबले में ऊंट के मुंह में सीरे के बराबर हैं। कराची के शारे फैसल पर नाता खान पुल और मलीर 15 में मजहबी जमात का धरना खत्म। शारे फैसल को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची में 13 मकामात पर मजहबी जमात का पारा चिनार वाक़यात के खिलाफ धरना जारी। पुलिस की नफरी सड़कों पर मौजूद, ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते दे दिए गए। सिंध हुकूमत सियासत चमकाने के लिए हमें चारा ना बनाए, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा हसन जफर नकवी ने खबरदार कर दिया। कराची में नुमाइश चौरंगी धरने में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हसन जफर नकवी ने कहा कि हमारा धरना पारा चिनार की आवाम के धरने से जुड़ा हुआ है। पारा चिनार की आवाम धरना खत्म कर दे तो हम भी खत्म कर देंगे। हमारे धरनों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिंध भर में अगर धरनों की कॉल दी तो हुकूमत रोक नहीं पाएगी। कुरम तनाज़े पर उमूमी इत्तिफाक़ राय हो गया। एक फरीक ने 2 रोज़ का वक्त मांग लिया। कुरम में अमन अमान और टल पारा चिनार मरकजी शाहरा की बंदिश से मुतालिक ग्रैंड जिरगा मंगल को दोबारा होगा। फरीक़ैन 15 दिन में असलहा जमा कराने का तरीक़ाकार तय करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर कड़ी तनकीद कर दी। सियासी मदारी भी करार दे दिया। कहा कि जरदारी और शरीफ खानदानों का सियासी खात्मा करीब है। इक़्तिदार के लालची अफराद का इत्तेहाद मुल्की मफादात के लिए नहीं है। बानी PTI को सियासी मंजरनामे से बाहर करने के लिए ये मजमूम मनसूबा उल्टा ही पड़ गया और वो बानी PTI को साइडलाइन करने में नाकाम हो गए। IBA यूनिवर्सिटी सखर के असिस्टेंट कंट्रोलर इश्तियाक मेमन घर में मुर्दा पाए गए। 2 बहनें भी घर में बेहोशी की हालत में मिली। इश्तियाक मेमन के रिश्तेदारों ने मुसलसल फोन अटेंड न होने पर घर का दरवाजा तोड़ा। रिश्तेदारों के मुताबिक तीनों भाई बहन घर में अकेले रहते थे। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं कि सिविल इंतजामिया मामलात को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरोए कार लाए। लाहौर में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तकरीब से खिताब। कहा कि सिविल पर बहुत सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। सिविल सर्विसेज सिर्फ मुलाजमत नहीं बल्कि भारी जिम्मेदारी भी है। कानून और आइन की हुक्मरानी का निफाज जरूरी है।
दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला हल। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत के दस्तखत के साथ ही बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली जल्द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट गैजेट नोटिफिकेशन जारी करेगी। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। पंजाब में गुज़िश्ता कई रोज से जारी धुंध आज भी बरकरार। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस और कौमी शराह को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध के बायस लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों को जाने वाली अहम मोटरवेज और कौमी शराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मुल्क में कड़ाके की सर्दी बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी ने कराची वालों के भी दांत बजा दिए। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड। स्कर्दू में 2 इंच और बालाई इलाकों में 2.5 फीट तक बर्फबारी। गजर में -15 डिग्री की सर्दी से आबशार और झीलें मुंजमद हो गईं। मरी में फिर बर्फबारी से सयाहों का रश लग गया। जनूबी कोरिया में मजीद हवाई जहाज हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। एयर कनाडा की एक परवाज रात गए तबाही से बाल बाल बच गई। उड़ान भरते वक्त तैयारे के लैंडिंग गियर में फनी खराबी पैदा हो गई थी। तैयारे को वापस बाहिफाजत उतार लिया गया। नीदरलैंड के मुसाफिर तैयारे में हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी के बायस तैयारे ने हंगामी तौर पर लैंडिंग की। तैयारे में सवार 176 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान महफूज रहे। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था। अमन का नोबेल इनाम भी हासिल किया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने साबिक सदर जिमी कार्टर की सरकारी एजाज के साथ तदफीन का ऐलान कर दिया। कहा, अमेरिका और दुनिया ने एक गैर मामूली रहनुमा, सियासतदान और इंसान दोस्त को खो दिया। कौमी टेस्ट कप्तान शान मसूद फिर टीम की गलतियों का रोना रोने लगे। जनूबी अफ्रीका के हाथों पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद कहते हैं कि हम बदस्तूर एक ही जैसी गलती दोबारा कर रहे हैं। थोड़ी और मेहनत से मैच को अपने हक में फिनिश करना होगा। मैच के दौरान ऐसे लम्हात आए जिसमें इजाफी कोशिशों की जरूरत थी। इस तरह की परफॉर्मेंस मैच जितवाती है, मगर बदकिस्मती से हम ये लाइन अबूर नहीं कर पाए। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट मैच के दौरान तमाशाइयों का ऑल टाइम नया रिकॉर्ड कायम हो गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच ने 87 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। टेस्ट मैच के 5वें दिन के पहले सेशन तक 3,51,104 तमाशाई आए। 1937 में MCG में 3,50,034 तमाशाइयों ने मैच देखा था। और अदाकार शहरयार मुनव्वर और अदाकारा माहीन सिद्दीकी शादी के बंधन में बंध गए। शादी के रंगारंग तकरीबात की वीडियोज और तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। माहिरा खान और दीगर सितारों की सजधज ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। माहिरा, अदील और शहरयार के डांस ने तीनों फनकारों की पर्दा स्क्रीन पर मशहूर परफॉर्मेंस की यादें ताज़ा कर दी।